ज्येष्ठ माह में इन गलतियों से घर में आती है दरिद्रता, नाराज होती हैं मां लक्ष्मी। धार्मिक मान्यता है कि ज्येष्ठ माह संकटमोचन हनुमान जी की मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। इसलिए इस माह में पड़ने वाले मंगलवार को व्रत करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस माह में कुछ कार्यों को करना वर्जित है। इन कार्यों को करने से इंसान को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में हर एक मास का अलग अलग महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का तीसरा माह ज्येष्ठ मास को कहा जाता है। इसे जेठ मास भी कहते हैं। बता दें कि इस साल 24 मई से शुरू होकर 23 जून तक ज्येष्ठ मास रहेगा। यह मास काफी खास होता है क्योंकि इस मास शनि भगवान का जन्म हुआ था। इसके अलावा इसी माह में भगवान हनुमान पहली बार अपने प्रभु श्री राम से मिले थे। इसके अलावा इस मास भगवान सूर्य और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के विधान है। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें जेठ मास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन कामों को करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और धन हानि के साथ पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। जानिए ज्येष्ठ मास के दौरान क्या न करें गलतियां। ज्येष्ठ मास का महत्व। हिंदू धर्म में इस माह का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ के स्वामी मंगल है। इस ग्रह को साहस, शौर्य का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु के प्रिय मास में से एक माह जेठ भी है। इसके साथ ही इस मास में पहली बार भगवान हनुमान श्री राम से मिले थे। इसी के कारण ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जानते हैं। एक माना जाता है कि ज्येष्ठ मास में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे दोष लगता है और रोग उत्पन्न होता है। इसके साथ ही संतान के लिए अशुभ होता है। 2. ज्येष्ठ मास में सूर्य पूजा का विशेष महत्व होता है। इस माह देर तक सोने से बचना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। जल्दी उठकर स्नान करें और उगते सूर्य को अर्घ्य दें। इस महीने दिन में भी नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि इस मास देर तक और दिन में सोने वाले व्यक्ति को तमाम तरह के रोग घेर लेते हैं। 3. सूर्य को जल देते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कभी सूर्य को जल चढ़ाते समय उन्हें सीधे नहीं देखना चाहिए। लोटे से गिरती जल की धार में से ही सूर्य देव के दर्शन करें। 4. इस मास शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा तिल का दान करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। 5. इस माह में परिवार के बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। इसका अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। 6. ज्येष्ठ मास के दौरान अधिक मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। इस मास हल्का और सादा भोजन करें। 7. ज्येष्ठ माह में कभी किसी प्यासे व्यक्ति को बगैर पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए। ऐसे में अगर आपके घर में कोई अतिथि आए तो इसे जरूर पानी पिलाएं। 8. ज्येष्ठ माह में पानी की बर्बादी करने की गलती ना करें। ऐसा करना देवी देवताओं को नाराज कर देता है और व्यक्ति को गरीब बना देता है। माना जाता है कि इस समय में पानी का बेवजह बहना धन को भी पानी की तरह बहा देता है। लिहाजा दरिद्रता, गरीबी से बचना है तो पानी का बहुत सोच समझकर उपयोग करें। 9. ज्येष्ठ महीने के सभी मंगलवार का बहुत महत्व है और इसलिए इन्हें बड़ा मंगल कहा जाता है। ज्येष्ठ मास के किसी भी मंगलवार को ना तो उधार पैसा दें और ना ही किसी से धन उधार लें, वरना मंगलवार को डोट धन का ऐसा लेन देन आपको कर्ज के बोझ तले दबा देगा और तेजी से गरीब बनाएगा। ज्येष्ठ माह में करें ये काम। 1. ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इसलिए इस मास में गंगा स्नान करें और अगर संभव नहीं है तो नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर लें। 2. ज्येष्ठ महीने में भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करना शुभ माना जाता है। ज्येष्ठ मास में दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी होता है। आप अन्न, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। 3. इस महीने में मंत्र जाप करने से मन शांत होता है। साथ ही व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। 4.
ज्येष्ठ मास में जरूरतमंदों को दान अवश्य करना चाहिए। इससे व्यक्ति को जीवन में हमेशा शुभ परिणाम मिल सकते हैं। 5. ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से जल का दान करने से लाभ हो सकता है, इसलिए जल का दान अवश्य करें। 6. इस मास में तिल का दान करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु से बच सकता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं।